नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे ही आती है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सोशल मीडिया पे निराश है, परेशान है, ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट है आस्था खन्ना। आस्था खन्ना ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट उनके नाम से एक लेटर लिखा है। ये लेटर अभी वायरल हो रहा है क्योंकि ये लेटर के तहत आस्था ने सारे स्टूडेंट्स की भावनाएं कोर्ट के सामने रखी है। और हम आपको बता दें कि आस्था सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, ये पहले जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी है। जॉइंट सेक्रेटरी ये रह चुकी है स्टूडेंट्स यूनियन की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। आइए जानते हैं कि आस्था ने कोर्ट के सामने लेटर में क्या क्या बातें रखी है। हम आपको बता दें, अभी फिलहाल जो चीफ जस्टिस है वो पटेल सर है, उनके सामने आस्था ने यह लेटर प्रेजेंट किया है। तो ये लेटर के पहले पैराग्राफ में आस्था जो है कोर्ट की तारीफ करते हुए नजर आती है। आस्था बोलती है कि घटना जो हमारे देश की है, ये घटना ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो राइट्स की हमेशा कोर्ट रक्षा करते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन आ रही है, अभी जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाओं को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी उन असंख्य स्टूडेंट्स में से मैं एक हूँ जो अभी बहुत ज्यादा दुखी हूँ, चिंतित हूँ और हेल्पलेस पा रही हूँ अपने आप को। ऐसा आस्था पहले पैराग्राफ में बोलती है। दूसरे पैराग्राफ में आस्था कोर्ट को बोलती है कि मैं आपके सामने अपील करती हूं कि आप एमएचआरडी, यूजीसी और बहुत सारी एकेडमिक बॉडीज है उनकी ह्यूमैनिटी और मॉरल सेंस को। जैसे ये बीमारी पूरे दुनिया में फैली हुई है और ये बीमारी ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन एमएचआरडी जो है इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने वाले हैं। एमएचआरडी ने तो हमें कुछ अलग पर्याय दिए हैं, जो पर्याय के तहत एमएचआरडी हमारी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम लेना चाहते हैं। लेकिन आस्था बोलती है कि ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन ने एक चीज देखी ही नहीं है कि हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स कितने हैं। मतलब कितने गरीब स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं रहेगा, कईयों के पास स्मार्टफोन्स नहीं रहेंगे, लैपटॉप नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। जो गांवों में बच्चे आते हैं, जो रिमोट एरियाज में बच्चे आते हैं, उनके हालात कैसे रहेंगे और वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कैसे दे पाएंगे। मान लो कि आपकी एग्जाम है, उसी दिन अगर आपके घर का वाईफाई बंद हुआ, वाईफाई बंद हुआ तो वाईफाई ऑपरेटर के हाथ में होता है, अपने हाथ में नहीं होता है, तो हम कैसे कर पाएंगे। साथ ही साथ आस्था उन अर्बन एरिया की बात करती है कि जहां पे बहुत सारी भीड़भाड़ में लोग रहते हैं, मेट्रो सिटीज की बात करती है, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा आस्था कोर्ट के सामने बोलती है। उसके अगले पैराग्राफ में आस्था कोर्ट को बताती है कि कैसे कंपलसरी एग्जाम यूनिवर्सिटी की होने वाली है, ऐसा हमें गाइडलाइंस आया। ये गाइडलाइंस की बात करती है, जो गाइडलाइंस हम हमारे पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आस्था अगले पैराग्राफ में गाइडलाइंस का हवाला देते हुए नजर आती है कि ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, जहां पे हमें पेन पेपर ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है या फिर ब्लेंडेड हो सकती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड से। तो ये बातें आस्था कोर्ट को बता रही कि ये ऐसी ऐसी चीजें हुई है, घटनाएं ऐसी ऐसी हुई है, इस कारण वो हैरान है। तो उसके अगले पैराग्राफ में आस्था कोर्ट को बोलती है कि ये जो एग्जाम लिया है, कंपलसरी एग्जामिनेशन का जो गाइडलाइन आया है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे जो अधिकार है, वो अधिकार और साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज है हमारे, उसका वायलेशन हुआ है, उसको ठेस पहुंची है, ऐसा आस्था कोर्ट को बोलती है। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस आए हैं, इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि अपने देश में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे देशवासियों में जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सबके साथ सबके हाथ में स्मार्टफोन हो, सबके हाथ में लैपटॉप हो, सबके घर पे वाईफाई हो। ऐसा है, कई स्टूडेंट्स है वो डेटा पे काम करते हैं और कई बार डेटा अपने बिल्डिंग में, अपने रूम में काम नहीं करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी है और ये कंसिडर नहीं की गई, और इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और हमारे मॉरल वैल्यूज है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, हमको कंपलसरी एग्जाम देने के लिए बोला गया है, ऐसा आस्था बोलती है। और इस कारण क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, उनको ना ऐसे दुख होते हैं वो जो कभी रिपेयर ही नहीं होते। अगर आपकी गरीबी है और आपको ऐसा बोला जाए कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, तो आपके ऊपर जो बीतेगी, आप बीतेगी होगी, वो आप खुद ही समझ सकते हो। तो ऐसे में आस्था एक एग्जाम्पल भी देती है। आस्था बोलती है वेस्ट बंगाल के हावड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था,
जहां पे एक 16 साल के बच्चे ने आत्महत्या करी थी। स्टूडेंट था वो, उसने आत्महत्या करी थी और उसके आत्महत्या का रीजन था क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। अगर बच्चे के घर पे स्मार्टफोन और कंप्यूटर नहीं था और वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी थी। ऐसा एग्जाम्पल आस्था कोर्ट के सामने रखती है। अगले अगले पैराग्राफ में आस्था और एक एग्जाम्पल कोर्ट को देती है, जहां पे आस्था बोलती है कि एक 14 साल की लड़की है जो कामगार की बेटी है, उसने अपने आप को जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उसके घर पे ना टेलीविजन है ना उसके घर पे स्मार्टफोन है। तो आस्था कोर्ट को बताती है कि गरीब लोग अपने देश में है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है और वो ग्रेजुएशन का एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो आस्था अगले पैराग्राफ में बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब एकेडमिक इवैल्यूएशन और आपके एग्जाम सिस्टम, मतलब आपकी जो परीक्षा है या फिर आपके परीक्षा के आने वाले रिजल्ट है, इवैल्यूएशन जो होगा आपका, वो आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम बाद में कभी भी आप दे सकते हो, आपका इवैल्यूएशन आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पे दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में फैसिलिटी नहीं हो तो आप बीती हो सकती है। कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है, ऐसा आस्था ने एग्जाम्पल दिए है। आस्था उसके अगले पैराग्राफ में बोलती है कि जैसे ये ऑर्डर आया था ऑनलाइन इवैल्यूएशन का, तब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्यों ने ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए मना किया था क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थे। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए मना किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दिया था। लेकिन जैसे ये ऑर्डर आई, ये ऑर्डर आने के बाद ऐसा हो सकता है, हमें अब नजर आ रहा है कि ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इनको भी फोर्स किया जाएगा और इनको बोला जाएगा कि आप अपना स्टैंड बदलो। आस्था एक एग्जाम्पल देती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोशिश करी थी कि ऑनलाइन एग्जाम लो और वो मॉक ओपन बुक एग्जाम लो, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोशिश करी थी, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे। तो आस्था बोलती है कि अभी ऐसा आजूम किया जा रहा है कि सितंबर एंड में जो बीमारी के केसेस है वो कम होते जाएंगे। ये तो ऐसा आजूम किया जाएगा, लेकिन ऐसे में ये तो बहुत ज्यादा धोखा हो सकता है। और धोखा इसलिए हो सकता है कि एग्जाम अगर ऑफलाइन मोड में होगी और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो फॉलो नहीं किए गए तो क्या होगा, ऐसा आस्था के मन में चिंता हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। तो आस्था बोलती है कि ऑनलाइन फैक्टर मतलब बच्चों के पास, कईयों के पास स्मार्टफोन और या फिर इंटरनेट सुविधा या फिर कंप्यूटर्स नहीं रहेंगे, या फिर ऑफलाइन जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की बात आती है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे। ऐसे में बच्चों की जिंदगी धोखे में आ सकती है, ऐसा आस्था को लग रहा है। उसके अगले पैराग्राफ में आस्था बोलते हुए नजर आती है कि ये यूजीसी जो है, यूजीसी ने एक्चुअली और एक गाइडलाइन लाई थी कि बच्चे जो है, अगर यूनिवर्सिटी ने जो डेट दी है वो डेट को एग्जाम अगर नहीं दे पाते तो उनके लिए एक स्पेशल चांस होगा और वो स्पेशल चांस के तहत वो और एक बार एग्जाम दे पाएंगे। तो आस्था वो पॉइंट पे आस्था कोर्ट का ध्यान खींचती है और बोलती है कि यूनिवर्सिटी ने अगर जो एग्जाम का ऑप्शन दिया है स्पेशल चांस, वो हो सकता है अगले साल के बिगिनिंग में बच्चों को दूसरा चांस मिलेगा एग्जाम देने का। मतलब जनवरी फरवरी 2021 में बच्चों को चांस मिलेगा एग्जाम देने का। और अगर जनवरी फरवरी में अगर बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं तो वो टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन जो है वो क्लोज कर दिए रहेंगे। तो ऐसे में बच्चों को फोर्स करना कितना गलत है। आस्था ऐसे भी बात करते हुए नजर आती है कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस हुए हैं या फिर जिन्होंने प्री प्लेसमेंट ऑफर लिए है, उनका क्या होगा, वो कैसे अभी एग्जाम दे पाएंगे दूसरा चांस के तहत। उसके अगले पैराग्राफ में आस्था बोलते हुए नजर आती है कि अपने देश की, यहाँ पे आस्था अपने देश का एक्चुअली माहौल कोर्ट के सामने रखना चाहती है। आस्था बोलती है कि अपने देश की आधे से ज्यादा जनता है जो 2 वक्त के रोटी के लिए भूखी है, और ऐसे में कई माइग्रेंट वर्कर्स है जो भूखे हैं और जो अपने नंगे पैर अपने घर की तरफ जा चुके हैं। और ऐसे लोगों के घरों में, कईयों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है। अपने देश में कई ऐसे जगह से लोग आते हैं जहां पे इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। अगर इंटरनेट सर्विस है जहां पे स्पीड नहीं है या फिर क्वालिटी इंटरनेट की अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे गाइडलाइंस कैसे इशू कर सकता है और ऐसे कैसे अज्यूम कर सकता है कि सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है और किताबें हैं।
ऐसा गवर्नमेंट कैसे अज्यूम कर सकते हैं? ऐसा ऐसा बोलती है, क्या हम सारा का सारा भारत देश है, यहाँ पे सारे के सारे लोग हैं, ये क्या शहरों में बसे हुए हैं और सबके पास सारी चीजों का अनलिमिटेड एक्सेस है? ऐसा सवाल आस्था कोर्ट को पूछती है। मतलब ग्रेजुएट होने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे देश में अवेलेबल है क्या? क्या सारा देश मतलब शहरों में बसा हुआ है? ऐसा नहीं है, गांव भी है अपने देश में और रिमोट एरियाज भी है जहां पे ये सारी फैसिलिटी नहीं है जो शहरों के बच्चों के पास होती है। इसके बाद आस्था अगले पैराग्राफ में बोलते हुए नजर आती है कि ये जो चिंता है और ये जो दुख है ये हम सबको एक साथ हो रहा है। मतलब पूरा देश है ये अभी चिंता में है और परेशान है कि क्या होगा, कितने केसेस होंगे, ये बीमारी कब जाएगी। और ऐसे सर्कमस्टांस में किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो एग्जाम दे और एग्जाम देने के बाद उसका इवेल्युएशन भी नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो कि आप ऑलरेडी परेशान चल रहे हो और आपको बोला गया कि आप एग्जाम भी दो और आपका एग्जाम दे के आपका इवेल्युएशन भी होने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है, ऐसा आस्था बोलते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ उसके अगले पैराग्राफ में आस्था उन स्टूडेंट्स की बात करते हुए नजर आती है जो फॉरेन कंट्रीज में है, जो अपने देश के बॉर्डर के बाहर से एग्जाम देना चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनको तो ट्रबल होने वाला है, क्योंकि उनको टाइम जोन का डिफरेंस हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम के टाइम। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर मान लो ज्यादा करके लॉ की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनका टाइम जोन अलग होता है, यहाँ का टाइम जोन अलग होता है। अगर हमने यहाँ पे एग्जाम अनाउंसमेंट किया तो उनके टाइम जोन के हिसाब से वहां पे अगर लॉकडाउन लगा है, वहां पे सुविधाएं बंद है, वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे? तो आस्था कहती है कि नागरिकत्व किसी का भी कोई भी हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है, जो छात्र है, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए जो उसके हाथ में ही नहीं है, ऐसी परेशानी तो स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। आस्था बोलती है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट का ख्याल रखे, स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। ऐसी एजुकेशन सिस्टम नहीं होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाए, स्टूडेंट्स के विरोध में जाए। तो आस्था ऐसी बात करते हुए नजर आती है। आखिरी पैराग्राफ में आस्था कोर्ट को बोलती है जो स्टूडेंट्स है ना, वो किसी और चीज से ज्यादा उनको भूख रहती है अपने फंडामेंटल राइट की और मानव अधिकार की। अपने ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट भूखे हैं और वो प्रोटेक्ट होना जरूरी है। बाकी चीजें होती रहेगी। मतलब आस्था यह कहना चाहती है कि एग्जाम या फिर इवेल्युएशन होते रहेगा, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जिंदगी जीने के अधिकार है, उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आस्था यहाँ पे बोलते हुए नजर आती है कि कोर्ट जो है उन्होंने सोशल इनजस्टिस जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव मॉडल है इसने कंसिडर ही नहीं किया है कि सोशल और इकोनॉमिक डिसएबिलिटीज अपने देश की, मतलब अपने देश में जो सामाजिक विभिन्नता है वो चीजों का ध्यान ना लेते हुए ये गाइडलाइंस आई है और ये सोशल इनजस्टिस ना हो, इसलिए आस्था कोर्ट के सामने दरखास्त करते हुए नजर आ रही है। आस्था आखिरी पैराग्राफ में कोर्ट को बोलती है कि हमें यकीन है कि आप हमारी रक्षा करोगे, हमारे इंटरेस्ट की रक्षा करोगे, सारे के सारे स्टूडेंट कम्युनिटी की आप रक्षा करोगे। ऐसा आस्था आखिरी पैराग्राफ में बोलते हुए नजर आती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।